हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पशु हाँफता रहता है और मुंह से झाग आते हैं और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा रहता है, यानी 101.5 डिग्री जो फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल गाय भैंस का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा 103 के लगभग उन पशुओं का टेम्परेचर भी रहता है, कई बार 104 भी चला जाता है। तो मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि बहुत से पशुपालकों की ये शिकायत है कि हमारा पशु सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, स्ट्रेस में आ गया है, मुंह से झाग भी आ रहा है, खाने पीने में दिक्कत करता है। इस तरह के सिम्टम्स उस पशु में देखने को मिलते हैं। यदि थोड़ी बहुत ठंड होती है तब तो पशु थोड़ा खा लेता है और थोड़ा पानी पी लेता है, लेकिन जैसे यदि गर्मी रहती है तो पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है और सांस लेने में भी उस पशु को तकलीफ़ होती है, यानी सांस भी सही तरह से लिया नहीं जाता है। तो इस तरह के कारण जो हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की कमी भी आ जाती है। यदि इस तरह की दिक्कत उन पशुओं में देखने को मिलती है, जो ज़्यादातर प्रेग्नेंट पशु हैं, यदि इस प्रकार की लंबी समय तक इस प्रकार की दिक्कत होती है तो उसमें अबॉर्शन होने की भी शिकायत हो जाती है। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, इस प्रकार की यदि आपके पशु में दिक्कत है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, किस तरह का लिक्विड व आपको पाउडर देना चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। पशु हाँफ रहा है और मुँह से झाग हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रहा है वो ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको टेबलेट पाउडर के बारे में बताता हूँ, जिससे यदि आपके पशु को रेली मिल जाती है तो ठीक है। सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास कहीं पर भी यदि जिस प्रकार से निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल और जो एक क्लोराजोक्सिन साल्ट की बोलस यदि आपको कहीं पर भी मिले, इस साल्ट की बोलस आप ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये कितनी बोलस, जिस प्रकार से इस तरह की बोलस आती हैं, यानी ये 2 बोलस इस साल्ट की जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस साल्ट की बोलस आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार उस पशु को 4 दिन ये बोलस आप अपने पशु को दें। यदि इस प्रकार की यदि दिक्कत उन पशुओं में है तो ये बोलस लानी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो पाउडर आते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, ताकि आपका जिस प्रकार से ये केरस कंपनी का आता है ORT लार्ज, ये पाउडर भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं पानी में घोल करके। इसके भी बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। ये पाउडर क्या है कि इस पाउडर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसमें 2 तरह का जो लिक्विड आता है, पाउडर आता है, ये दोनों ही पुड़िया उस पानी के अंदर घोल लें। 1.5 से 2 लीटर पानी के अंदर आप घोल करके और उस पशु को डायरेक्ट पिला सकते हैं, जो ORT लार्ज के नाम से आता है। यदि ये केरस कंपनी का यदि आपकी तरफ मिले तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये पाउडर भी यदि आपकी तरफ नहीं मिल रहा है तो आप जो एक इंटास कंपनी का आता है इंटालाइट, यानी इसकी डोज होती है 100 ग्राम पर डे। ये टोटल इन दोनों की डोज होती है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आपको 5 से 10 दिन उस पशु को पिलाना है पानी के साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके पशु को जो इस तरह की यदि दिक्कत है। यदि फिर भी यदि आपके पास ORT लार्ज नहीं मिल रहा है तो जो ये इंटालाइट जो पाउडर मिलता है, ये इंटास कंपनी का है, ये पाउडर भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इसकी डोज होती है 30 ग्राम पर डे। पानी के साथ घोल करके आप अपने पशु को पिला सकते हैं। यदि पशु वैसे भी नहीं पीता है तो आप किसी आधा से 1 लीटर पानी लेकर के उसे डायरेक्ट ओरली मुँह के द्वारा भी आप डाल सकते हैं पर डे लगातार। ये 10 दिन ये पाउडर भी आप उस पशु को दे सकते हैं। इससे भी क्या है कि आपके पशु को अच्छा रिलीफ मिलेगा। और आपको मैं बताता हूँ कि एक लिक्विड आपको उपयोग में लेना है, जिस प्रकार से आयुर्वेद का आता है, बहुत अच्छा लिक्विड है जो ये रेस्टोबल। ये भी आप उन पशुओं को 50 ml से लेकर के 100 ml तक पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन ये भी लिक्विड आता है, ये भी उस पशु को देना है। इस तरह का जो आपको दिख भी रहा है अच्छी तरह से, ये लिक्विड उन पशुओं को दें, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो इस तरह की आपको एक टेबलेट लेके आनी है और टेबलेट सुबह शाम देनी है और पाउडर
देना है। दोनों में से कोई सा भी एक पाउडर मिले और एक लिक्विड आपको देना है। ये देते समय यदि आपको आज यदि आप अपने पशुओं को दिया है, यदि 2 दिन लगातार देने के बाद में यदि तीसरे दिन आपको लग रहा है कि आपको पशु को रिलीफ मिल गई तो ये लंबे समय तक दे सकते हैं। यदि रिलीफ नहीं मिली है तो भी आप अपने पशुओं को देना ही देना है। फिर भी यदि आपके पशु को यदि खाना पीना नहीं कर रहा है, स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है, तो आपके पास जो नज़दीक यदि पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें। तो वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि इंजेक्शन के तौर पर उन पशुओं को लेना है इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन LA लॉन्ग एक्टिव, जिस प्रकार से ये ऑक्सी LA है जो आपको दिख रहा है, ये उन पशुओं को जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg के बीच में है, तो आप इसे 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा सकते हैं। यानी 15 ml एक साइड, 15 ml एक साइड, दोनों साइड में आप 30 ml बड़े पशुओं में लगा सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम है, 300 kg से कम है, तो उसे आप 15 ml इंट्रामस्कुलर उन पशुओं को एक ही डोज आपको ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव आती है इसकी डोज आप अपने पशुओं को लगवानी है। और साथ ही साथ आपको उन पशुओं में CPM लगवाना है जो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट आता है। ये उन पशुओं को 10 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगाया जाता है जब इस तरह की दिक्कत उन पशुओं में देखने को मिलती है, तो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट। और साथ ही साथ उन पशुओं के लिए आपको इंजेक्शन की ज़रूरत होती है वेटालजिन, जिसके अंदर एनालजिन हो, जिस प्रकार से ये MSD का है वेटालजिन ये इंजेक्शन। बड़े पशु हैं उसके अंदर 20 से 30 ml, जो जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो आप 20 से लेकर के 30 ml तक इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगातार आप 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन भी आप उन पशुओं को लगवा सकते हैं। यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा सांस लेने दिक्कत है, हाँफ रहा है, झाग आ रहे हैं, तो खाने में दिक्कत है, तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाएं। और एक इंजेक्शन आपको फास्फोर्स इंजेक्शन ज़रूर देना है, जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है, ये भी 15 से 20 ml बड़े पशु का मतलब है कि जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, उसे आप 20 ml, और 300 kg के लगभग है तो उससे 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा सकते हैं। अब देखो, ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाने सिर्फ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एक बार लगानी है, और ये तीनों जो इंजेक्शन ये लगातार 3 दिन उस पशु को ज़रूर लगाएं। जितने भी जो पशुपालकों के पास आज जो भी ये केस देखने के लिए जाते हैं, जो वेटरनरी रेजिडेंट हैं, यदि एक दिन से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप कह दें कि एक दिन से रिलीफ मिलने वाला नहीं है पशु को, लगातार उसको कम से कम 3 दिन तो इसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। तो आप ये एक बार लगा दें, और ये इंजेक्शन है वो आप लगातार 3 दिन दें। और जो ये जितने भी इंजेक्शन वो आप लिक्विड यदि उपयोग में ले रहे हैं, ये आप अपने पशुओं को, जो दुधारू पशु हैं उनको भी लगा सकते हैं, और जो दुधारू नहीं है उनको भी लगा सकते हैं। यदि पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, टेम्परेचर यदि नॉर्मल है 102 डिग्री या 103 के लगभग है, तो आप उन्हें डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो जिस प्रकार से डेक्सट्रोज ड्रिप ही आप उस पशु को 2 से 3 लीटर पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन उस पशु को DNS आती है, ये उस पशु को ज़रूर लगवाएं। और DNS में आप जिस प्रकार से ये वेटालजिन इंजेक्शन और टोनोफोस इंजेक्शन ये ज़रूर डालें उनके साथ। यदि आप लगाना चाहते हैं जिन पशु में दिक्कत है, कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है, उनके शरीर में पानी की कमी आ गई है, तो डेक्सट्रोज का आप ज़रूर प्रयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये इससे आपके पशु को ज़रूर रिलीफ मिलेगी यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है। यदि आपके पशु में बहुत लंबे समय से यदि इस तरह की दिक्कत होती है तो आपको सावधानी भी रखनी है। सावधानी ये है कि जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर सुबह वहाँ पर अच्छा पानी डालें ताकि आपका पशु वहाँ पर बैठे तो वहाँ पर ठंड रहे, और आर बार जितना भी जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर भी रख रहे हैं वहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर पानी की व्यवस्था या पानी बाहर छिड़काव ज़रूर करें। यदि जो बहुत ज़्यादा जो दूध देने वाली जो गायें हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं उनके लिए आप कूलर व पंखे की भी व्यवस्था करें। बहुत ज़्यादा है तो यदि आप उनको रिलीफ देना चाहते हैं तो
ये भी आपको करना ही करना होगा। यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, आप अपने पशुओं से यदि मुनाफा लेना चाहते हैं, जो दूध देने वाली जो गाय भैंस होती है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, उनकी बॉडी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो उसकी वजह से आप उनके लिए उनकी भी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट उन पशुओं में किया जाता है। सबसे पहले यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो टेबलेट, पाउडर व लिक्विड करें। यदि इंजेक्शन भी यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको जो ये लिक्विड, जो ये इंजेक्शन व पाउडर है वो ज़रूर देने। अब कई इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये तो बहुत महंगा खर्चा है। बिल्कुल भी ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट है, हालांकि इतना महंगा नहीं है। आपके पशुओं की कीमत को देखते हुए ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला ट्रीटमेंट है और आपको फ़ायदा भी देगा। और जो इंजेक्शन मैं बताता हूँ वो सभी के सभी जो इंजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगाने हैं, खुद ट्राई न करें। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।